लास्ट टाइम मैंने जो आपको डिस्कस किया था, आपके साथ डिस्कशन हुई थी, वो हमने हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रिस्क्रिप्शन का डिस्कस किया कि आपने उसको रिसीव कैसे करना है। अब जो रिसीविंग के स्टेप्स थे वो, ठीक है, हमने बेसिकली हमने रूल्स तक, जो डोज कैलकुलेशन थी वहां तक पढ़ा हुआ है, फ्राइड्स रूल तक, ऐसे ही है। ये मैंने कंपाउंडिंग भी पढ़ा दिया था मेरा ख्याल है, हमने रूल्स डोज कैलकुलेशन की थी। अब वो कह रहे हैं, अब देखो पहला स्टेप क्या था कि आपने प्रिस्क्रिप्शन को रीड किया, फिर आपने डोज कैलकुलेट की। थर्ड स्टेप में हमारे पास 4 फार्मूले थे डोज कैलकुलेट के, यंग्स रूल है, काउंटिंग स्केल है, क्लार्क्स रूल है और फ्राइड रूल है। अब हमारे पास थर्ड है कंपाउंडिंग स्केल। कंपाउंडिंग स्केल में, कंपाउंडिंग आपको पता है किसी भी चीज को प्रिपेयर करना है, किसी भी फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर करने को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। आपने जब डोज कैलकुलेशन कर ली, सपोज आपके पास एक ऐसी प्रोडक्ट प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी गई है जिसको आपने एट द स्पॉट प्रिपेयर करना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, पहले तो आप उसके चेकलिस्ट चेक करोगे, इसमें क्या कुछ मतलब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे। आपने उस मटेरियल को उसके अकॉर्डिंग वे कर लेना है, ठीक है। वे करने के बाद आपने जो मटेरियल जो आपके पास रिमेनिंग है, आपने वो जो बीकर्स हैं या जो जिससे आपने मटेरियल लिया है, वो आपने सारे के सारे जो जार हैं वो प्रॉपर उसकी जगह पर प्लेस कर देने हैं, ठीक है। वे एक्यूरेशन बड़ी, अपने वेट को पूरा प्रॉपर्ली एक्यूरेट करना होता है ताकि उसमें आपकी जो कैलकुलेशन जो हुई है डोज की वो चेंज ना हो सके, ठीक है। और आपको एक चीज और का ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी जो मशीन है जिस पर आप वे कर रहे हो वो ठीक है और उसकी वेइंग बड़ी एक्यूरेट है। क्लियर हो गया? ये है कंपाउंडिंग। After reading and checking, the pharmacist should follow the procedure for compounding the medicine. कि pharmacist को जो procedure है मेडिसिन को बनाने का उसको फॉलो करना चाहिए। Material to be used in compounding the prescription should be collected on the left hand side of the balance. कि जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उस कंपाउंडिंग में, उसको आपने वेइंग बैलेंस के लेफ्ट साइड पे रखना है। मींस आपने सेंटर में वेइंग बैलेंस रखा, लेफ्ट साइड पे आप सारा मटेरियल वो रखोगे जिसको आपने वे करना है, ठीक है। और बाकी एक दूसरा आप राइट साइड पर रखोगे। आफ्टर वेइंग इंग्रेडिएंट्स आर शिफ्टेड टू द राइट्स। आपने सर में वेइंग मशीन आप लोग इमेजिन करेंगे, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को दिखा नहीं सकती, ठीक है। तो आपने इमेजिन करना है, सपोज हम जो वेइंग मशीन है वो आप सेंटर में रख रहे हो, डिजिटल बैलेंस जो है आपका, आपने लेफ्ट साइड पर वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो उस फॉर्मुलेशन के अंदर डलेंगे वो रख लेने हैं और वे करके जो मटेरियल आपने वे किया है उसको राइट साइड पर रखते जाना है। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद द इंग्रेडिएंट्स शुड बी एक्यूरेटली वेड एंड आफ्टर बीइंग यूज्ड शुड बी प्लेस्ड इन द प्रॉपर साइड। तो कह रहे हैं आपने बड़े ध्यान से वे करना है कि उसमें आपने ये नहीं करना है कि 3 mg आपको उन्होंने कहा है कि आप वेट करें और आप वहाँ 5 mg कैलकुलेट करके और उसको वे करके बैठे हो, तो आपकी वेइंग एक्यूरेट हो। और तीसरी बात ये है कि आपने वे करने के बाद जो बीकर हैं या जो जार हैं जिनके अंदर आपका सारा मटेरियल पैक था, आपने उनको उनकी प्रॉपर जगह पर शेल्फ के ऊपर प्लेस कर देना है। A white paper should be placed on the table while compounding use electric machine for the correct and accurate weighing. तो कह रहे हैं आपने वे करने के लिए हमेशा व्हाइट पेपर यूज करना होगा। टेबल के ऊपर आप व्हाइट पेपर यूज करेंगे ताकि अगर कोई चीज गिरे भी तो आपको कलर मतलब विजिबल हो जाए। तीसरी और चौथी बात ये कि आपने एक्यूरेट वेइंग करनी है, आपकी मशीन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इसके बाद है फिनिशिंग द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन को फिनिश करने का ये होगा कि आपने बना ली, पैक कर लिया। अब जो प्रिस्क्रिप्शन की फिनिशिंग स्टेप है वो पैकिंग का है। पहले आप पैकिंग करोगे, फिर आप उसके ऊपर लेबल लगाओगे, रीचेक करोगे और फिर अपना जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करोगे। पैकेजिंग में क्या होगा कि आपने वो कह रहे हैं कि अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, अब जो पैक जब कर रहे होते हैं तो आपने एक चीज बड़ी ध्यान में रखनी है कि आपकी डोज के अकॉर्डिंग आपका पैकिंग मटेरियल हो। मींस आपकी 10 ml आपने लिक्विड बनाया है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 ml की बोतल में पैक कर सकते हो। ऐसा ना हो 10 ml आपका लिक्विड है जो आपने फॉर्मुलेशन बनाई है और आप उसको 50 ml की बोतल के अंदर पैक कर रहे हो। तो अगर सिरप है तो उसको अपने ग्लास बोतल में पैक करना है, टैबलेट है तो उनको ग्लास या प्लास्टिक की बोतल में, क्रीम जो होगी वो हमेशा जार में आपने पैक करनी होगी और जो ऑइंटमेंट्स या इमल्शन है उनको आपने ट्यूब के अंदर पैक करना होगा। क्लियर? कि आपका जो कंटेनर है वो ड्रग के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करोगे। सेकंड है लेबलिंग। लेबल आपने बड़ा क्लियर कट उसके ऊपर लगाना है। पहली बात तो ये कि बड़ा वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए।
उस पर टेबलेट जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसका नाम हो, पेशेंट का डाटा होना चाहिए और उसके ऊपर अपनी डेट ऑफ डिस्पेंसिंग मेंशन करनी है कि आप किस डेट को कहाँ से मेंशन कर रहे हो। क्लियर? इस क्लियर डेट मैडम। को कहाँ से डिस्पेंस कर रहे हो ये चीज भी आपने लेबल के ऊपर मेंशन करनी है। इसके अलावा डायरेक्शंस होंगी कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, किस कंडीशन पर स्टोर करना है, क्या प्रिकॉशंस होंगी और फार्मेसी का एड्रेस। आपने अगर सपोज आप इमेजिन करो आपके घरों में कोई भी सिरप की बोतल है तो उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है उसमें आपके ऊपर उसके ड्रग का नाम भी होगा, उसकी डोज भी लिखी होगी, इस्तेमाल भी लिखा होगा, प्रिकॉशंस भी होंगी, उसकी बैच नंबर, एक्सपायरी, उसकी मेकिंग ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। तो सेम यही चीजें आपने जो लेबल खुद बनाओगे आपने उसके ऊपर भी यही चीजें मेंशन करनी होगी। फिर रीचेकिंग है कि जब आपने लेबल बनाकर उसके ऊपर अटैच कर लिया कंटेनर के ऊपर, आपने उसको फाइनली एक दफा सारे लेबल को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, कि उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो, फिर आप डिस्पेंस करोगे। ठीक है, फिर आ जाता है फिलिंग एंड रिकॉर्डिंग। आपने जो चीज डिस्पेंस कर रहे हो बनाकर आपने उसका रिकॉर्ड अपने पास भी रखना है। ठीक है, तो आप उस प्रिस्क्रिप्शन का जो ऑर्डर है, जो आपके पास रिटर्न ऑर्डर आया या जो चीज आपने बनाकर दी, आपने उसको अपने पास लेजर में, लेजर मीन्स कि आपके पास रजिस्टर होगा, आप उस पर एंटर करोगे उसको, या अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप उस सॉफ्टवेयर पर इसको मेंशन करोगे। तो यह है फिलिंग एंड रिकॉर्डिंग। क्लियर? क्लास क्लियर है यहाँ तक? जी मैम क्लियर है।